काम है उसको उसकी पूरी समीक्षा को लेकर एक बड़े स्तर पे पूरे झारखंड के एक एक पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता है वह उस दिन भाग लेंगे और हम लोगों का पंचायत स्तर पे बूथ स्तर पे क्या कार्यक्रम हुआ है उसका समीक्षा आदरणीय कृष्णा लाल जी उस दिन लेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं। और झारखंड को निश्चित तौर से झारखंड के काम को देखते हुए, काम को सराहते हुए कृष्णा सर का कार्यक्रम हम लोगों को मिला है। झारखंड यूथ कांग्रेस इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। वर्तमान समय में जिस तरीका से अभी मधु साहब ने कहा कि राहुल जी चल रहे हैं और राहुल जी के चलने का जो प्रभाव देश के अंदर में दिख रहा है उससे भाजपा के लोग सर में डरे हुए हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि लगातार ईडी और सीबीआई और आईटी का जो छापा भाजपा के गाड़ी में बैठ के ये संस्था के द्वारा हमारे विधायकों के ऊपर, जेएमएम के लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर प्रहार और षड्यंत्र और फंसाने और तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है और इसका जो पटाक्षेप पिछले कुछ दिनों से हुआ है, उन तमाम मुद्दों को लेकर भी हम जल्दी एक रणनीति बना रहे हैं। आईटी तो हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र रूप से काम करे और हम नहीं चाहते कि उनके कामों में हस्तक्षेप करे, किंतु अगर किसी भी तरह का किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है, अगर उनके काम करने के क्रियाकलाप से ये झलकता है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दुर्भावना ग्रसित होकर काम कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगा और उनके खिलाफ आम जनों को एकजुट करेगा, आम लोगों में इस बात को रखेगा। क्योंकि अभी आप मीडिया के कई साथियों ने उस बातों को भी बड़ी मजबूती से उठाया था कि भाजपा के स्टिकर लगा हुआ गाड़ी पे कैसे आईटी का छापा पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि बहुत से मीडिया के साथी जो बड़े सेक्टर के वो भाजपा के डर से, भाजपा के चाटुकारी के कारण अपने मीडिया हाउस में, अपने अखबारों में उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ों को छुपाया, दबाया और अलग अलग भ्रांति मीडिया के माध्यम से फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि कांग्रेस का एक भी साथी किसी भी बेईमान विधायक का साथ किसी कीमत पे नहीं देगा, लेकिन अगर किसी विधायक को जबरदस्ती परेशान किया जाएगा, अगर उनको जबरदस्ती घसीटने का कोशिश किया जाएगा तो युवा कांग्रेस सड़क पर उतरेगा और पुरजोर विरोध करेगा और जेल तक जाने के लिए हम तैयार हैं अगर इस तरह का हथकंडा भाजपा द्वारा अपनाया जाता है। बाकी साथियों 12 तारीख को आप सभी से अनुरोध होगा कि आप सब लोग आइए और हम यूथ कांग्रेस किस तरीके से काम करती है, किस स्वतंत्रता के साथ, किस लोकतंत्र और मर्यादा के साथ काम करती है, उसका काम करने का जो तरीका है वो तमाम चीज़ और जो चयन होते हैं हमारे पदाधिकारी, उन चीज़ों को आप देखेंगे कि बूथ स्तर तक हम लोग चयन करते हैं लोगों का, पंचायत स्तर पर हर जगह पे पारदर्शी तरीके से हम पदाधिकारी बनाते हैं और बिना किसी गलत जानकारी या किसी भी नफरत के बीज को बोए बगैर हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और काम कैसे कराते हैं। हम समझते हैं कि आप भी आएंगे तो आपको भी कई चीज़ें मिलेंगे जो हम समझते हैं कि समाज के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम कैसे संगठन में जोड़ें, उस पर आपको मौका मिलेगा समझने में। देखिए, पहला बात तो कि मेरा अध्यक्ष बना ही हुआ अभी 8-9 महीना हुआ और इससे पहले सड़क पे हम लोग उतरे हैं, हम लोग लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, हमारे पूर्व के अध्यक्ष हुए और कार्यक्रम भी चला है। अब है कि चूंकि मेरा दायित्व सिर्फ केंद्र सरकार के साथ नहीं जुड़ा हुआ कि हम अगर झारखंड सरकार के साथ है तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, हम झारखंड के सरकार से भी सवाल करेंगे युवाओं के रोजगार के मुद्दों पर। लेकिन आज के परिवेश में झारखंड सरकार अपने वादों पर खड़े उतर रही है। आज जनता को सरकार के पास जाना नहीं पड़ रहा है, सरकार आपके द्वार खुद जा रही है और बहुत जल्द केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर उसके विरोध में युवा कांग्रेस आने वाले नए वर्ष हम लोग मजबूती के साथ सड़क पर उतरेंगे और लगातार सड़क पर उतर के कार्यक्रम हो रहा है यूथ कांग्रेस। पूर्व में भी ईडी के दफ्तर को घेरने का काम आदरणीय कृष्णा लाल जी 12 तारीख को रांची की
बिरसा मुंडा धरती पर पधार रहे हैं और रांची में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें भाग लेंगे। पिछले दिनों झारखंड युवा कांग्रेस द्वारा किए गए कामों की समीक्षा करेंगे और कैसे हम लोग बूथ स्तर पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं उसके बारे में हमें चर्चा करेंगे, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, तमाम पदाधिकारी मौजूद। केंद्र में सत्ता में मौजूद जो ताकतें हैं देश को भाई के नाम से बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जात के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, वर्ग के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर बेरोजगारी किस ओर बढ़ती जा रही है, महंगाई किस ओर बढ़ती जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर बूथ लेवल तक जाकर जो आम जन की आवाज़ है उसको उठाने का काम करेंगे बूथ के कार्यकर्ता। और जो राहुल गांधी जी देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल चल रहे हैं। उस यात्रा में सभी प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथी जो स्थानीय स्तर पर झारखंड में यात्रा करेंगे उसमें भी सहयोग करेंगे और यहाँ से बहुत सारे साथी झारखंड से जा भी रहे हैं यात्रा में। तमाम तरह के जो तरह की भ्रांतियाँ थी राहुल गांधी जी के बारे में, बीजेपी की और सोशल मीडिया पे तरह की बात करते थे। एक वो नौजवान जो प्रधानमंत्री का बेटा है, जो एक प्रधानमंत्री का पोता है, जिसके माँ दादी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे हो, प्रधानमंत्री के घर में जन्म लिया हो उसने, वो लगभग 150 दिन की यात्रा पैदल कर रहा है, 30,000 किलोमीटर चल रहा है। वो सिर्फ इसलिए चल रहा है यात्रा कि देश की नौजवान की आवाज़ को मैं कैसे बुलंद कर सकूँ, देश की वर्तमान हालातों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ सकूँ, कैसे देश में सभी जगह, सभी वातावरण, सभी प्रदेश की जरूरत को कैसे पहचान सकूँ और कैसे उन मुद्दों को संसद में उठा सकूँ, उनकी आवाज़ बन सकूँ। उनको लेकर के राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कृष्णा जी 12 तारीख में पधार रहे हैं, अच्छा मीटिंग होगी और सभी आप मीडिया साथियों से निवेदन है आप भी पधार रहे हैं।